कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? श्रद्धा, रहस्य, कुछ अनसुलझी पहेलियां। कुछ लोगों के लिए ये देवताओं का घर है, तो दूसरों के लिए एक ऐसी मिस्ट्री जो साइंस को भी चैलेंज करती है। पर इन कहानियों और मान्यताओं के पीछे की असलियत क्या है? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये दावा इंटरनेट पर कैलाश पर्वत के बारे में फैली सबसे सनसनीखेज कहानियों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसमें वक्त के तेजी से गुजरने की बात है, रहस्यमयी ताकतों की बात है और एक ऐसे पहाड़ की बात है जिस पर कोई चढ़ ही नहीं सकता। तो क्या ये कोई भूली बिसरी सच्चाई है या फिर बस एक शानदार तरीके से गढ़ी गई कहानी? चलिए तथ्यों की पड़ताल करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य के पहाड़ की पहली परत को हटाते हैं। इस हिस्से में हम ये समझेंगे कि आखिर कैलाश पर्वत सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक ढेर क्यों नहीं है। ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, कैलाश का असर सिर्फ उसकी चोटी तक ही नहीं है। ये सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि चार अलग अलग धर्मों के लिए एक पवित्र केंद्र है। ये बात इसे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक स्थलों में से एक बनाती है। और ये सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि जीवन का भी स्रोत है, क्योंकि यहीं से एशिया की बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं। कैलाश की बनावट ही अपने आप में हैरान करने वाली है। मतलब प्रकृति में इतनी सटीक ज्योमेट्री मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसके चार सपाट चेहरे जो एकदम चारों दिशाओं की तरफ हैं, इतने सटीक हैं कि कुछ लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सच में प्रकृति ने बनाया है या किसी और ने? तो जब ऐसे असाधारण दावे सामने आते हैं तो हमें विज्ञान की तरफ देखना पड़ता है। चलिए अब इन वायरल कहानियों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि जियोलॉजिकल सबूत आखिर कहते क्या है। हर मिथक की एक शुरुआत होती है ना? एक छोटी सी चिंगारी जो देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो कैलाश के बारे में ये जो अविश्वसनीय कहानियां हैं, इनकी जड़ क्या है? क्या ये किसी पुराने ज्ञान पर आधारित हैं या आज के जमाने की कल्पनाएं हैं? ज्यादातर जो आज की कहानियां हैं ना, वो एक शख्स से जुड़ी हैं, अर्नेस्ट मुल्दाशेव। और मजे की बात यह है कि वो कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं थे, बल्कि एक आई सर्जन थे। उनके दूसरे दावों को देखें तो जैसे कि जल परियों और ड्रैकुला के महल का मिलना, तो उनके कैलाश वाले दावे वैज्ञानिक बहस से निकलकर सीधे सीधे कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं। ये शायद सबसे मशहूर दावा है, लेकिन ये फिजिक्स के बेसिक नियमों के ही खिलाफ है। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक समय को मोड़ने के लिए या तो आपको लगभग लाइट की स्पीड से सफर करना होगा या फिर किसी ब्लैक होल जैसी जबरदस्त ग्रेविटी वाली जगह पर होना होगा। कैलाश पर्वत अपनी पूरी महानता के बावजूद इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता। और वो कहानी जिसने इस मिथक को सबसे ज्यादा हवा दी, रूसी पर्वतारोहियों वाली। रूसी पर्वतारोहण महासंघ ने खुद आधिकारिक तौर पर यह साफ किया है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। ये एक पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो अगर ये इंसान का बनाया पिरामिड नहीं है, तो कैलाश को इसका ये आइकॉनिक शेप मिला कैसे? जवाब छिपा है जियोलॉजी में। लाखों साल पहले बड़े बड़े ग्लेशियरों ने पहाड़ की चट्टानों को तराशा, जिससे ये तेज नुकीली चोटी बनी। ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है और ऐसा ही कुछ हम एल्प्स के मशहूर मैटरहॉर्न पर्वत में भी देखते हैं। अक्सर ये भी दावा किया जाता है कि कैलाश गणित के हिसाब से पृथ्वी पर एक बहुत ही सटीक और रहस्यमयी जगह पर है, जिसमें 6666 का आंकड़ा बार बार आता है। लेकिन जब हम असल में दूरी नापते हैं तो पता चलता है कि ये नंबर सटीक नहीं है, बस आसपास है। ये शायद किसी कॉस्मिक डिजाइन का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का पैटर्न ढूंढने का एक उदाहरण हो सकता है। कैलाश के पास की दो झीलों का जो अलग अलग नेचर है, उसे समझने के लिए हमें एक छोटा सा वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एंडोरेक झील, ये एक तरह से बंद पानी का सिस्टम होता है। मतलब पानी अंदर तो आता है, लेकिन भाप बनने के अलावा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। और यही सीधा साधा विज्ञान हमें समझाता है कि क्यों एक दूसरे के ठीक बगल में होने के बावजूद ये दो झीलें इतनी अलग हैं। मानसरोवर का पानी बहता रहता है और अपने साथ मिनरल्स को बहा ले जाता है, लेकिन राक्षस ताल एक बंद जाल की तरह है। सदियों से पानी भाप बनता रहा, लेकिन नमक और मिनरल्स वही छूटते गए, जिससे वो धीरे धीरे खारा हो गया। तो अब आते हैं हम आखिरी और सबसे बड़े रहस्य पर। जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, तो उससे लगभग 2000 मीटर छोटे कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? जो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं और अजीब महसूस करते हैं, वो किसी अलौकिक शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही असली मेडिकल कंडीशन का अनुभव कर रहे हैं। ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से सीवियर एल्टीट्यूड सिकनेस होती है।
जिससे सिर दर्द, कंफ्यूजन और यहाँ तक कि वहम भी हो सकता है। ये पहाड़ का कोई श्राप नहीं, बल्कि शरीर का एक नॉर्मल पर खतरनाक रिएक्शन है। शायद इस बात को दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेसनर से बेहतर कोई नहीं कह सकता। उन्हें कैलाश पर चढ़ने की इजाजत मिली थी, लेकिन उन्होंने आस्था के सम्मान में मना कर दिया। वो समझते थे कि कुछ चोटियों को जीता नहीं जाता, बल्कि उनका सम्मान किया जाता है। और आज कोई कैलाश पर क्यों नहीं चढ़ता? इसका आखिरी और सबसे सीधा जवाब ये है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सम्मान करते हुए चीनी सरकार ने 2001 में इस पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। तो अगर चमत्कार समय के मुड़ने या छिपे हुए पिरामिडों में नहीं है, तो कैलाश का असली चमत्कार क्या है? ये कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पहाड़ के बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हमने सबसे ऊंची चोटियों पर झंडे गाड़ दिए हैं और चांद पर अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे हमने सबने मिलकर अछूता छोड़ने का फैसला किया है। ये जीत पर विवेक की जीत है, अहंकार पर श्रद्धा की जीत है। यही कैलाश का असली अजूबा है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। कैलाश पर्वत हमें सिखाता है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, बल्कि संजोने के लिए होती हैं। यह हमें संयम और सम्मान की उस ताकत की याद दिलाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं।